हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम हिंदी और संस्कृत की थोड़ी बात कर लें। पर्यावरण की मैं वीडियोस भेजता ही रहा हूँ, जिस तरह का रिस्पांस आपका मिला है बहुत शुक्रिया। आज हम थोड़ा देखते हैं वर्णमाला के विषय में। इससे रिलेटेड एक सवाल जो है हिंदी और संस्कृत दोनों में ही टीईटी में पूछा ही जाता है। तो सबसे पहले आता है स्वर वर्ण। जैसे हमको पता है स्वर और व्यंजन दो वर्ण होंगे, उनमें प्रथम है स्वर वर्ण। अब स्वर वर्ण जो है वो तीन प्रकार का हो सकता है। एक जो होता है उसको बोलते हैं ह्रस्व स्वर, इसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। दूसरा जो होता है उसे कहते हैं दीर्घ स्वर। और जो तीसरा स्वर है उसे कहते हैं प्लूत स्वर। हालांकि इस प्लूत के विषय में हो सकता है आपको जानकारी ना हो, लेकिन एक तीसरा स्वर भी है ह्रस्व स्वर, अर्थात इसे एक मात्रिक कहा जाएगा। दीर्घ स्वर इसे द्विमात्रिक स्वर कहा जाएगा। और प्लूत यानी ये त्रिमात्रिक है, अर्थात इसमें तीन मात्राएं होती है। ये बेसिकली है, सबकी अलग अलग लॉजिक है। ह्रस्व स्वर जो है हिंदी में अलग है, संस्कृत में अलग है। संस्कृत हम अलग अलग इसको समझते हैं। हिंदी में ह्रस्व स्वर है 4, संस्कृत में ह्रस्व स्वर है 5। इसको समझते हैं कैसे। जो हिंदी के 4 ह्रस्व छोटे स्वर है अ, छोटा ई, छोटा ऊ और री, ये 4 जो है हिंदी के ह्रस्व स्वर है। संस्कृत के ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं? अ, ई, ऊ, री, और इसके साथ एक चौथा के साथ 5वां स्वर है, इसे कहते हैं री। इसके बारे में बहुत कम जानकारी आपको होगी, लेकिन ये 5वां ह्रस्व स्वर है जो संस्कृत में प्रयुक्त होता है। अब अगर हम द्विमात्रिक स्वर जिसे कि कहते हैं दीर्घ स्वर, इसकी अगर बात करें तो सबसे पहले देखते हैं हिंदी और इधर हम देखेंगे संस्कृत। दोनों को साथ में लेके हम चल रहे हैं। हिंदी के दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं? आ, ई बड़ा वाला जिसे ई का हम कई बार कह देते हैं। ऊ बड़ा वाला जिसे उल्लू का नहीं उनका कहा जाता है। ए ओ औ। 1 2 3 4 5 6 7। तो आप देख सकते हैं दीर्घ स्वर जो है हिंदी में होते हैं टोटल 7। संस्कृत में ये सब रहेंगे आ, ई, ऊ, ए, ओ, औ, यही 7 संस्कृत में भी रहेंगे। एक अतिरिक्त दीर्घ स्वर जिसे री का बड़ा वाला री, ऐसा कुछ इसको दर्शाया जाता है। और इसके अलावा एक ऐसा वाला, ये जो री है, ऐसा बड़ा वाला री, जैसे हमने देखा था कि यहाँ पर ये जो छोटा वाला री होता था, इसी का जो है बड़ा वाला री यहाँ पर इसको माना जाता है। टोटल ये 7, और यहाँ पर हिसाब से 2 होना चाहिए, 9 होना चाहिए, लेकिन 8 ही होते हैं जो है द्विमात्रिक या जो दीर्घ स्वर है वो संस्कृत में 8 ही होते। इसका कारण ये है, जो बड़ा वाला री है इसे एनसीईआरटी नहीं मानती है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़, एनसीईआरटी से नहीं मानती, क्योंकि यह केवल वेदों में प्रयोग इसका हुआ है। मैं अगर आपको इसका प्रमाण दिखाऊं तो ये आप देख सकते हैं एनसीईआरटी क्या कह रही है कि री ध्वनि का दीर्घ रूप, ये जो बड़ा वाला री है, केवल वेदों में प्राप्त होता है, इसलिए इसे जो है एनसीईआरटी नहीं मानती है। आप देख सकते हैं कि दीर्घ स्वर संस्कृत में 8 को ही माना गया है। तो इस प्रकार से इनको अगर टोटल कर दिया जाए तो हिंदी में स्वर जो है, हिंदी में अगर किया जाए तो हिंदी में टोटल स्वर है 4 और 7 अर्थात 11।
और संस्कृत में अगर देखा जाए तो टोटल स्वर हो गए 5 और 8 अर्थात 13। तो हिंदी में 11 स्वर है, संस्कृत में 13 स्वर है। दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? प्लूत त्रैमासिक होता है, इसका ज़्यादा यूज़ नहीं है, इसको ज़्यादा समझना नहीं है, केवल जानकारी के लिए है कि वर्ण 3 प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लूत। तो ये रहा हमारा हिंदी का पूरा वर्णमाला और संस्कृत की पूरी वर्णमाला का परिचय। स्वर वर्ण का, व्यंजन का मैं बहुत जल्द उसका भी वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। फ़िलहाल ये वीडियो आपको कैसे लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर जो बेल आइकॉन है उसे प्रेस ज़रूर करिएगा। अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया।